Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics with Khushi. In this channel, you will see all the important videos regarding the graduation physics. So today we are going to start our chapter Nuclear Structure of Modern Physics. आज हम मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की 1911 में। उसने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया था गोल्ड फॉयल का यूज़ करके। उसने क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉयल के ऊपर तो उसने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने अपना जो पाथ था वो रिट्रेस किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो लार्ज और स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उसने बोला कि एटम के बीच में सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिवली एंड मासिव रीजन प्रेजेंट है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नेम दिया था। ये हमने अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी किया है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की 1911 में। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। सेकेंडली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। अब हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस को क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से मिलके। जो अभी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Z के साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। अब हमारे पास मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर, दोनों का एडिशन सम जो होता है, इट इज़ इक्वल टू द मास नंबर। मास नंबर को हम A से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। A के साथ हम डिनोट करेंगे मास नंबर को, विच इज इक्वल टू Z प्लस N, वेयर Z डिनोट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N डिनोट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे जो Na सोडियम है वो हमारा एलिमेंट है, और जो 11 है ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और जो 23 है ये हमारा मास नंबर है, विच इज इक्वल टू A। किसी भी एलिमेंट को हम लिखेंगे इस कंपोजिशन में 11 Na 23 ZXA की फॉर्म। ओके, नाउ हम स्टडी करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रोटॉन जो होता है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ न्यूक्लियस, एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। Now mass of proton is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, and the mass of neutron is also similar, 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. Now the charge on proton is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and there is no charge on neutron. Why? Because neutron is a neutral particle. Okay, so now जो एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड तो स्टेबल होता है, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज़ नॉट स्टेबल एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज़ 12 मिनट्स। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने इन 1932 ने। एक एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था। उसने क्या किया, पोलोनियम लिया सिल्वर प्लेट के ऊपर, फ्रॉम पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया उसने बेरिलियम मेटल के ऊपर। बेरिलियम मेटल से फिर क्या हुई, कुछ रेज इमर्ज हुई, जिन रेस को जब पैराफिन ब्लॉक के ऊपर डाला गया तो प्रोटॉन्स हाई स्पीड के साथ प्रोटॉन्स बाहर निकले, और कैलकुलेशंस जब की गई तब क्या कंक्लूजन निकला, क्या बताया हमें चैडविक ने, कि जो रेज पेनिट्रेटिंग रेज इमर्ज हो रही थी बेरिलियम मेटल से, वो और कुछ नहीं, वो हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल्स थे, और इन्हीं अनचार्ज पार्टिकल को उसने नेम दिया न्यूट्रॉन्स। सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी of neutron and about all the basic of neutron proton of this chapter of nuclear structure.